नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार कश्यप। आप टेक स्टार पंकज देख रहे हो। कीवर्ड कीवर्ड एक ऐसा चीज है जो यूट्यूब के लिए या ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना ना तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो और ना ही यूट्यूबर बन सकते हो। यदि आप यूट्यूबर बनना चाहते हो और समझना चाहते हो कि आखिर कीवर्ड होता क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा का पूरा एक मास्टर क्लास है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड, यानी कीवर्ड कितने प्रकार का होता है। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कीवर्ड आप कैसे रिसर्च कर सकते हो जो लॉन्ग टाइम तक आपको बेनिफिट देगा और जो शॉर्ट टाइम तक भी बेनिफिट देगा। यानी कि दो प्रकार का जो कीवर्ड है, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम कीवर्ड, यानी एवरग्रीन एक कीवर्ड होता है और एक शॉर्ट टाइम ट्रेंडिंग कीवर्ड होता है। इन सारे चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है कि ये कुछ चीजें आप पहले से जानते हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें और ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं जो आप अभी तक नहीं जानते हो और यूट्यूब पे किसी ने इसके बारे में नहीं बताया है, कोई भी ये चर्चा नहीं किया है। आप पहली बार इसी वीडियो में सीखोगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड क्या है। दोस्तों, जब भी हम गूगल, यूट्यूब या किसी भी सर्च इंजन पे कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे फिजिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिजिक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक चैप्टर है उसमें मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि गूगल पे जाऊंगा या यूट्यूब पे जाऊंगा, वहां पे मैं सर्च करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उस चैप्टर का नाम डालूंगा और ये हो गया आपका एक कीवर्ड। यानी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है और गूगल से आप मदद चाहते हैं और जिस वर्ड को आप टाइप करेंगे गूगल या यूट्यूब पर, उसको बोलते हैं हम कीवर्ड। अब कीवर्ड कैसे वो बन जाता है, यदि आप कोई भी वर्ड पहली बार सर्च करते हो तो वो एक कीवर्ड नहीं बन जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक तरीका होता है सर्च करने का, जैसे कि कई सारे बंदे होंगे जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम हो रहा होगा, जिनको यूट्यूब में प्रॉब्लम हो रहा होगा या किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिजिक्स का एक चैप्टर का। तो मान लो कि आपकी तरह से लाखों बंदे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च करते होंगे गूगल या यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस वर्ड को हम कीवर्ड बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कीवर्ड, यानी बहुत सारे लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्च कर रहे हैं, तो ये हो गया कीवर्ड। और ये यूट्यूबर्स के लिए या ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्या कर सकते हैं आप अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट पे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक ब्रीफ में, डिटेल्स में आर्टिकल लिख सकते हैं। या यूट्यूब चैनल है आपका तो वहां पे एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और उससे संबंधित उसके बारे में आप एक डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी कोई व्यक्ति वो इलेक्ट्रॉनिक्स कीवर्ड को सर्च करेगा, चाहे वो गूगल पे सर्च करे चाहे वो यूट्यूब पे सर्च करे, आपका रिजल्ट वहां पे, आपका वीडियो, आपका आर्टिकल उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपका थंबनेल या ब्लॉग पोस्टर कितना अट्रैक्टिव है, ताकि उस व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि आपका थंबनेल उस क्वालिटी का होगा कि उस व्यूअर्स को पहली नजर में ही अट्रैक्ट कर ले और उसको आपके वीडियो पे क्लिक करने या ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करने के लिए मजबूर कर दे, तो आपके वीडियो पे या ब्लॉग पे व्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा कीवर्ड क्या है, इसको उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड, यानी कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो जनरली आपको यूट्यूब या ब्लॉगिंग या कहीं भी गूगल पे आप सर्च करोगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड, तो यहाँ पे दो ही प्रकार के कीवर्ड आपको बताए जाते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कीवर्ड, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कीवर्ड। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा शॉर्ट टर्म कीवर्ड क्या होता है और लॉन्ग टर्म कीवर्ड क्या होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे दो और कीवर्ड का कैटेगरी जो है अलग से छांट के रखा है, बांट के रखा है उसको, और अपने एक्सपीरियंस से इसको लेकर आया हूं आपके सामने, जो बहुत ही यूनिक है। इसके पहले इससे पहले यूट्यूब पे या कहीं भी गूगल पे आपको कोई नहीं बताया होगा। मेरे हिसाब से दो कीवर्ड और होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइम ट्रेंडिंग कीवर्ड और दूसरा होता है लॉन्ग टाइम एवरग्रीन कीवर्ड,
ठीक है, ये दो कीवर्ड आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूट्यूब या ब्लॉगिंग में बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट हो, थोड़ा बहुत जानते हो यूट्यूब या ब्लॉगिंग के बारे में या कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ा सा पहले से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, पहला पॉइंट कि शॉर्ट टर्म कीवर्ड क्या होता है। जब भी आप कोई छोटा छोटा वर्ड, एक वर्ड का आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो, जैसे कि यूट्यूब हो गया, गूगल पे आप गए यूट्यूब सर्च किए, तो ये एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कीवर्ड हो गया। या मान लीजिए आप एसएससी सर्च किए, एसएससी यानी छोटा सा कीवर्ड हो गया। मान लो आप पीएम, प्रधानमंत्री के बारे में सर्च कर रहे हो, तो आप वहां पे पीएम लिखे, ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर लिखे, तो ये एक छोटा सा कीवर्ड हो गया और इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कीवर्ड, ठीक है। अब समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कीवर्ड क्या होता है। जैसे कि एक वर्ड से ज्यादा वर्ड के कीवर्ड को हम लॉन्ग टर्म कीवर्ड कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर गूगल पे सर्च करूं हाउ टू सर्च वीडियो या हाउ आई कैन डू दिस दिस दैट, ठीक है, जो भी सर्च करना है। जैसे कि मान लो कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि हाउ टू गेट माय फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम आवर, ठीक है। तो ये हो गया एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड, यानी काफी सारे वर्ड को मिला के एक कीवर्ड बनाया गया। ये होता है कम लोग सर्च करते हैं, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे कीवर्ड सर्च करते हैं और इसमें ज्यादा कंपटीशन होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म कीवर्ड जो होता है उसमें कई सारे शॉर्ट टर्म कीवर्ड को मिला के बनाया जाता है, तो वो सारे शॉर्ट टर्म कीवर्ड उसके अंदर आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म कीवर्ड आपका एक बन जाता है। लॉन्ग टर्म कीवर्ड जब भी कोई सर्च करेगा तो आपका वीडियो ऊपर आएगा फर्स्ट रिजल्ट पे, और शॉर्ट टर्म कीवर्ड भी कोई अगर सर्च करेगा और वो मेंशन है आपके लॉन्ग टर्म कीवर्ड में, तब भी आपका वीडियो टॉप में आएगा, यदि आपके वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन अच्छी है, व्यूज अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक जो मैंने बताया उसको आप समझ लिए होंगे। यदि आप अभी तक नहीं समझे होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए और इसको फिर से देखकर बढ़िया से समझ लीजिए। अब मैं अपना तरीका बताता हूं, दो प्रकार का तरीका जो कीवर्ड को मैं डिफाइन करता हूं। एक होता है शॉर्ट टाइम ट्रेंडिंग कीवर्ड, यानी शॉर्ट टाइम यानी थोड़े समय के लिए आया हुआ कीवर्ड। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले विनोद ट्रेंडिंग कर रहा था, ठीक है, और उसके कुछ दिन पहले आप देखे होंगे वो रानू मंडल ट्रेंडिंग कर रही थी, ठीक है। तो ये सब हो गया शॉर्ट टाइम ट्रेंडिंग कीवर्ड, यानी कुछ समय के लिए ये आता है और ट्रेंड में रहता है, फिर ये गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, इसकी प्रजाति लुप्त हो जाती है डायनासोर्स की तरह, और ये कभी दोबारा देखने को नहीं मिलती है। दूसरा होता है एवरग्रीन कीवर्ड, यानी लॉन्ग टाइम ट्रेंडिंग कीवर्ड, यानी कि कभी भी आप उसको सालों साल तक वो कीवर्ड चलता रहता है। जैसे हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो एवरग्रीन कीवर्ड है, यानी जब भी लोग नए यूट्यूब पे आएंगे या यूट्यूब पे इंटरेस्ट रखेंगे तो वो काफी लंबे समय तक ये सर्च करते रहेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। तो ये हो गया एक एवरग्रीन चैनल। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर इतना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंडिंग कीवर्ड जो होता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, जबकि एवरग्रीन कीवर्ड जो होता है वो लंबे समय तक सालों साल चलता है। काफी दिनों तक लोग उसको सर्च करते हैं और आपका व्यूज जो है बढ़ते रहता है हमेशा की तरह। ये एक पैसिव इनकम का एक जरिया बनता है आपके, और लगातार इनकम में इंक्रीजिंग करते रहता है आपके चैनल पे, और आपके चैनल में भी टोटल व्यूज में लगातार वृद्धि करते रहता है, और हमेशा इस पे एडसेंस का ऐड चलते रहेगा और आपका मनी आते रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंडिंग कीवर्ड में क्या होता है कि ये कुछ समय के लिए ही वीडियो आपका चलेगा, उसके बाद इस पे व्यूज आना बंद हो जाएगा और इससे रेवेन्यू आना भी बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये उम्मीद करता हूं कि ये जो टर्म था, ये जो कीवर्ड से रिलेटेड, उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि अभी तक नहीं समझे हैं तो प्लीज इस वीडियो को रिपीट कर लीजिए फिर से और दोबारा देखकर समझ जाइए। लेकिन यदि अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और उसके बाद जो ऑल का नोटिफिकेशन का जो ऑल सेक्शन आएगा उस पे ऑल पे टैप करके सेव करके रख लीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो डालें तो आपके पास क्या हो कि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों मुझे अभी अभी याद आया, और मैंने जब YouTube देखा तो मुझे पता चला कि मैंने ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं इस पे एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन में भी आपको वो लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आई बटन पे भी आप क्लिक करके अभी के अभी
उस वीडियो को भी देख लीजिए। और उसमें मैंने तरीके बताए हैं, 2 तरीके बताए हैं कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, चाहे तो आप वहां भी जाकर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं हर वीडियो में आपको एक ही चीज बताऊं, मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी इसी प्रकार का दूसरे नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन यू।